हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर में जब तक राजीव में जिंदा रहूंगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। पारस जी चुनाव हार मान ली, पहले दिन मान ली। एनडीए की बैठक से निकली इस तस्वीर की चर्चा हर तरफ हुई, जिसमें चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद चाचा भी उन्हें गले लगाकर प्यार करते हैं। और जिसके बाद हर तरफ चर्चा होने लगी कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक हो गया है, जो पारिवारिक लड़ाई है वो खत्म हो गया। लेकिन सब कुछ ठीक अभी भी नहीं हुआ है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की जुबान थोड़ी नम जरूर पड़ी, लेकिन चाचा अभी भी उसी अंदाज में है जैसे पहले हुआ करते थे हाजीपुर सीट को लेकर। या फिर परिवार में सब कुछ ठीक होने की बात जब चिराग पासवान के चाचा से पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं उसका एक अलग मतलब है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आज भी मेरा स्टैंड वही है जो पहले हुआ करता था। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बयानों का सुनिए। लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में खूब सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान ली, पहले दिन मान ली, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनका विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को यह आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं पहले भी कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता हूँ। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हाजीपुर सीट हमारी है और जब तक हम राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक वो सीट हमारे पास रहेगी। उस सीट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान के चाचा मौजूदा सांसद है हाजीपुर से, और ऐसे में वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें बनाया, न कि चिराग पासवान को। चिराग पासवान पर उन्हें थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम ही अब सब कुछ संभालो। हालांकि उस वक्त हम नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे और इसलिए हम तैयार नहीं हो रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया गया और हम चुनाव जीत गए। तो तब उन्होंने फैसला लिया था और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। तो आगे एक भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सपना उन्होंने देखा उसे पूरा किया जाए, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन चिराग पासवान जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान भी यह कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हाजीपुर मेरे पिताजी, मेरे नेता का क्षेत्र रहा है, ऐसे में हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए घटक दल की बैठक जब हुई थी उसके बाद चिराग पासवान की जो आवाज है वो थोड़ी नम पड़ गई है चाचा को लेकर। नहीं तो चाचा को लेकर वो जिस तरीके से, जिस अंदाज में बोलते थे, ऐसा लगता था कि वो आर पार के मूड में है। लेकिन अब परिस्थिति जो है वो बिल्कुल ही बदल गई है। कहा जा रहा है, राजनीति के जानने और समझने वाले लोग इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान जब अमित शाह से मुलाकात किए और अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि चाचा भतीजों को एक होना है, और इसी शर्त पर उनकी एनडीए में एंट्री हुई है। और यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान की जो जुबान है इन दिनों नम पड़ गई है चाचा को लेकर। हालांकि चाचा भी अब पहले वाले अंदाज में नहीं दिख रहे हैं, आर पार के मूड में नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो पहले चाचा चिराग पासवान के नाम सुनते ही भड़क जाते थे मीडिया कर्मियों पर, लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और कह सकते हैं कि जो शब्द है वो थोड़ी कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर अभी भी चाचा का दावा है कि किसी भी हाल में वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ
कोई भी कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करने वाले हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कि क्या वाकई में चाचा भतीजों को एक हो जाना चाहिए, क्या चाचा को हाजीपुर सीट छोड़ देना चाहिए या फिर चाचा को लड़ना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।